बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर बहाली के नाम पर करोड़ों की ठगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब में ऑपरेटर की बहाली के नाम पर करोड़ों की ठगी की गई। शिक्षा विभाग के फर्जी पत्र के आधार पर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले में बड़े पैमाने पर बेरोजगारों से आवेदन मंगाकर उन्हें ठगा गया। मुजफ्फरपुर साइबर थाने की पुलिस ने यह खुलासा मामले के पटना से गिरफ्तार 2 साथीरों के खिलाफ दायर चार्जशीट में किया है। प्रशांत किशोर की पार्टी बनने से पहले विनीता विजय और सीताराम यादव जनसुराज में शामिल। बिहार की राजनीति में बुधवार को एक नई पार्टी की एंट्री होने जा रही है। बीते 2 सालों से जनसुराज अभियान के तहत राज्य भर में पद यात्रा निकल रहे हैं। प्रशांत किशोर उर्फ पीके अपने संगठन को राजनीतिक दल में परिवर्तन करेंगे। पीके की नई पार्टी के गठन से ठीक पहले सीतामढ़ी से पूर्व सांसद सीताराम यादव और पूर्व मंत्री रघुनाथ पांडे की बहू विनीता विजय ने जनसुराज का दामन थाम लिया। केंद्र ने बाढ़ से राहत के लिए जारी किए 655 करोड़ रुपए। बिहार के उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ से राहत और बचाव कार्य के लिए 655 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने SDRF को दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और नुकसान का जायजा लेगी। हरकत में आई नीतीश सरकार, मतदान बहिष्कार वाले इलाकों में बनेगी सड़कें। सड़क के लिए वोट बहिष्कार घटनाओं को बिहार की नीतीश सरकार ने गंभीरता से लिया है। सूबे के सभी जिलों से सड़क के कारण चुनाव के समय मतदान का बहिष्कार करने वाले बसावटों की जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही सड़कों से वंचित बसावटों की भी सूची तैयार की जा रही है। दरअसल चुनाव में कई जगहों पर मतदाता सड़क न होने पर मतदान का बहिष्कार कर देते हैं। पटना में बापू टावर का लोकार्पण, नीतीश करेंगे उद्घाटन। बिहार की राजधानी पटना में नवनिर्मित बापू टावर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को उद्घाटन करेंगे। 129.38 करोड़ से इसका निर्माण हुआ है। 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। 7 एकड़ में बापू टावर का निर्माण किया गया है। बिहार में अगले साल 4 छुट्टियां ज्यादा मिलेंगी। नीतीश कैबिनेट की 2025 के कैलेंडर पर मुहर। बिहार में साल 2025 में राज्य कर्मियों को 40 छुट्टियां मिलेंगी। नीतीश कैबिनेट ने राज्य कर्मियों के लिए अगले वर्ष यानी 2025 की छुट्टियों का कैलेंडर मंजूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगले साल गुरु गोविंद सिंह जन्म दिवस के लिए 2 अलग-अलग दिनों पर जनवरी और दिसंबर में छुट्टी मिलेगी। 2025 में इस साल 4 छुट्टियां ज्यादा मिलने वाली हैं। प्रशांत किशोर का जनसुराज बनेगा राजनीतिक दल। बिहार में बुधवार को एक और नए राजनीतिक दल का सूत्रपात हो जाएगा। बीते 2 मई 2022 से बिहार में चल रहा जनसुराज अभियान एक राजनीतिक दल के तौर पर परिवर्तन होने जा रहा है। इस अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की उपस्थिति में बिहार की सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिलों से जनसुराज से जुड़े लोग वेटनरी कॉलेज मैदान पटना आ रहे हैं। गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर, हरियाणा में रहने पर पाबंदी। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम बुधवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आ गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके 20 दिन के पेरोल अनुरोध को मंजूरी दे दी है। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें हरियाणा में रहने और किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने पर रोक लगा दी है। सरकारी अधिकारियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट, सुप्रीम कोर्ट। आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट पहले ही इनकार कर चुका है। अब खबर है कि शीर्ष न्यायालय जल्द ही बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशा निर्देश तैयार कर रहा है, जो पूरे देश में सभी समुदायों पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है दिशा निर्देशों में सरकारी अधिकारियों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी छूट होगी। साथ ही यह बगैर किसी पूर्व सूचना के भी किया जा सकेगा। सिद्धार्थ मैया ने MUDA स्कैम पर कहा, यदि लेन देन नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का कैसा सवाल। कर्नाटक के CM सिद्धार्थ मैया MUDA स्कैम को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। इस बीच उन्होंने मंगलवार को विवाद पर अपना रुख कड़ा करते हुए कहा कि मैं मैसूर में उनकी पत्नी पार्वती को उनकी जमीन के बदले में जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर पैसा का कोई लेन देन नहीं है तो यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बन सकता है और प्रवर्तन निदेशालय इसकी जांच कैसे कर सकती है। CM ने कहा कि ED द्वारा मामले की जांच करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।
क्या है हरियाणा में भाजपा का जीटी रोड वाला तिलिस्म, जिसे तोड़ने में खुद जुटे राहुल गांधी। भाजपा पहली बार 2014 में हरियाणा में अपने दम पर सत्ता में आई थी और 2019 में जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब 10 साल बाद भाजपा एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, जिससे यह चुनाव उसके लिए सबसे कठिन माना जा रहा है। जीटी रोड क्षेत्र में भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, इसलिए राहुल गांधी कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा लेकर मैदान में उतरे हैं। यह यात्रा नारायणगढ़ से शुरू होकर कुरुक्षेत्र में समाप्त हुई, जिसमें 10 विधानसभा सीटों को कवर किया गया। बुरा ना माने अमेरिका, भारत को भी जवाब देने का अधिकार है। एस जयशंकर ने सुनाई खरी खरी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने वालों अमेरिकियों को उनकी प्रतिक्रिया पर बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र परस्पर सम्मान महत्वपूर्ण है और विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि जब किसी को टिप्पणी करने का अधिकार है तो भारत को भी उस पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। इजराइल को जवाबी हमले करने का अधिकार, एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए ड्रोन हमलों को भारत आतंकी हमला मानता है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल को जवाबी हमले करने का अधिकार है। हालांकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों को ध्यान में रखने की नसीहत दी है। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए क्या कर रहा है भारत? अजीत डोभाल ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को बताया। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सोमवार की शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो से साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पूर्वी यूरोप में युद्ध को समाप्त करने के तरीके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ भारत की बातचीत के बारे में उन्हें जानकारी दी। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बताया है। शिक्षक भर्ती घोटाले में बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले में चटर्जी की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगे जाने के कुछ घंटों बाद हुआ है। इससे पहले ईडी ने उन्हें 2022 में अरेस्ट किया था। सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत बढ़ी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आतंकवाद की फंडिंग मामले में लोकसभा सदस्य इंजीनियर रशीद की अंतरिम जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इसके साथ ही अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने रशीद को 13 अक्टूबर को संबंधित जेल में आत्मसमर्पण करने का निर्देश भी दिया। विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में 65.48% मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे एवं अंतिम चरण में मंगलवार को शाम 5 बजे तक 65.48% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ईसी ने कहा कि जल्द ही फाइनल आंकड़े भी जारी कर दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि चुनाव के दौरान कहीं भी दोबारा मतदान नहीं हुआ। चुनाव से संबंधित कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई बड़ी घटना नहीं घटी। मीट मुर्गे की दुकानें और मांसाहारी होटल तुरंत बंद कराएं। नवरात्र से पहले बीजेपी विधायक की चेतावनी। गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने नवरात्र में मीट मुर्गे की दुकानों और मांसाहारी होटल और ढाबों को बंद कराने के लिए मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने कहा कि नवरात्रों के दृष्टिगत कई कॉलोनियों के निरीक्षण के दौरान एवं कई स्थानों पर मीट की दुकान और मांसाहारी होटल खुले होने की सूचना प्राप्त हुई है, जो बर्दाश्त के बाहर है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मांग। बिहार और गुजरात की तरह यूपी में भी हो शराबबंदी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में भी बिहार व गुजरात की तरह पूर्ण रूप से शराबबंदी होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, गरीबों का कल्याण नहीं होगा। जेवर एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान की डेट फाइनल। उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान भरने का सपना अगले वर्ष पूरा हो जाएगा। एयरपोर्ट से कमर्शियल विमानों की उड़ान शुरू होने के लिए 17 अप्रैल 2025 की डेट फाइनल कर दी गई है। विमानों की उड़ान शुरू करने के लिए हवाई संबंधी सभी जरूरी कार्य पूरे हो चुके हैं। यादव ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था सुधारने और महिला अपराध रोकने के बजाय राजनीतिक विरोधियों के झूठे मामलों में फंसाने और बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचती है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सारे दावे झूठे हैं। दिल्ली में एआई से होगी 1400 किलोमीटर सड़कों की निगरानी। दिल्ली में सड़कों की निगरानी एआई से की जाएगी। यदि लोक निर्माण विभाग की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों में कोई गड्ढा हो गया है, हरियाली सूख गई है या फिर डिवाइडर, स्पीड ब्रेकर, फुटपाथ टूट गए हैं, तो इसकी सूचना सिर्फ अधिकारियों को तत्काल मिल जाएगी। के बीच दिल्ली के 300 जजों के लिए मांगी सुरक्षा। दिल्ली न्यायिक व्यवस्था में कार्यरत 300 जजों की सुरक्षा देने के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कमलजीत अरोड़ा ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा को पत्र लिखा है। सूत्रों ने बताया कि इनको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लगभग 600 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता होगी। ज्ञात हो कि पिछले दिनों विदेश में छिपे
यशवंत सिंह पन्नू ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज को धमकी दी थी। प्रभावित इलाकों के लिए धामी सरकार का एक्शन प्लान। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में टूटी सड़कें व पेयजल लाइन युद्धस्तर पर दुरुस्त किए जाएं। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिए। हरियाणा से लौटे सीएम ने देर शाम अपने कैंप ऑफिस में पुनर्निर्माण कार्य, चारधाम यात्रा की व्यवस्था व डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए कदमों की समीक्षा की। में सीटों के लिए साथ बैठेगा इंडिया के नेता। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में जल्द ही सीटों पर तालमेल होगा। इसके लिए गठबंधन के घटक दल के नेता एक साथ बैठेंगे। पहले प्रदेश स्तर पर और इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं के बीच बैठक होगी। सीटों के तालमेल और सरकार के कार्यों व योजनाओं को लेकर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। व्रत में फलाहार के लिए लाभकारी है सिंघाड़ा, जाने इसके स्वास्थ्य लाभ। नवरात्रि व्रत में फलाहार करने के लिए कई चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जिसमें से एक नाम सिंघाड़े के फल का भी है। सिंघाड़े को अंग्रेजी में वाटर चेस्टनट के नाम से भी जाना जाता है। सिंघाड़े में विटामिन सी, मैग्नीज, प्रोटीन, थायमाइन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। पानी से भरपूर इस फल को खाने से बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है। पाकिस्तान से माफ़ी मंगवाना चाहता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पाकिस्तान से माफ़ी की मांग की है। साथ ही कहा कि साल 1971 में मानवता के खिलाफ हुए अपराधों के लिए पाकिस्तान को माफ़ी मांगनी चाहिए और तब ही रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने अंतरिम सरकार के कई बड़े सदस्यों से ढाका में मुलाकात की थी। बनेगा यूएस। जो बाइडेन ने सेना को किया तैयार। इजराइल के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद मिडिल ईस्ट के हालात और नाजुक होने की आशंका है। इजराइल ने ईरान के नतीजे भुगतने के लिए चेता दिया है। खबर है कि अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार व्हाइट हाउस का कहना है कि मंगलवार को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका सेना को इजरायली की मदद के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही ईरान की मिसाइलों को भी गिराने के लिए कहा है। मोदी ने रजनीकांत की पत्नी को किया फोन, सुपरस्टार की सेहत का लिया हालचाल। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को सोमवार रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब खबर आ रही है कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत पत्नी लता से फोन पर बातचीत करके सुपरस्टार की तबीयत को लेकर अपडेट लिया है। इस बात की खबर तमिलनाडु बीजेपी लीडर के अन्नामलाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। धोनी से मिलने के लिए 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर रांची पहुंचा उनका जबरा फैन। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक फैन करीब 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर रांची के उनके घर पहुंचा, लेकिन कई दिन तक उसकी मुलाकात एमएस धोनी से नहीं हो सकी। धोनी के एक जबरा फैन को उस समय निराशा मिली जब वह कई दिन तक उनके घर के लिए बाहर कैंप लगाकर रहा, लेकिन उसकी मुलाकात अपने चहेते क्रिकेटर से नहीं हो सकी। गौरव कुमार ने कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि वह कैसे कैसे यहाँ पहुँचे।